सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। एंड ये देखो मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। तो आज है ना, सुबह सुबह मुझे इतनी थकान हो रही थी कि सोचा, मतलब थोड़ी सी तबीयत भी अच्छी नहीं थी मेरी, तो सोचा आज चलो वैसे ही बकरी का दूध निकालते हैं। ये झाड़ू वगैरह लगाने का काम जो है ना, ये बाद में होगा। तो देखो अभी ना सुबह सुबह दूध निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं बकरे छोड़ देती हूँ ना, तो छोटे छोटे जो बकरे हैं वो सारा दूध पी जाते हैं उनकी माँओं का। तो फिर दूध कुछ भी नहीं रहता है निकालने के लिए। तो फिर मैं पहले दूध निकालती हूँ और फिर बाद में सबको बाहर छोड़ती हूँ, जो खुला फार्म है उनका, उसमें छोड़ती हूँ। तो फ़िलहाल पहले सुबह सुबह मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, बट आज मन भी नहीं था और थोड़ा सा थकान सी महसूस हो रही थी, तो इसलिए सोचा कि आज चलो दूध निकालते हैं और ये झाड़ू लगाने का काम दोपहर में करूँगी मैं। तो देखो अभी दूध निकाल रही हूँ। और इस बकरी को ना, मुझे तो मतलब ऐसा होता है कि इसका दूध निकालो या नहीं, क्योंकि वो पैर पकड़ने देती ही नहीं, बहुत इधर उधर जाती है। और इसका दूध भी देखो थोड़ा ही निकला, क्योंकि बकरा है ना, ये आप सामने देख रहे हो, ये जो बकरा खुला ही था, पता नहीं कैसे रात को छूट गया था, तो उसने दूध पी लिया उसकी माँ का। और ये वाइट बकरी है, अभी वो भी डिलीवरी हो जाएंगी शायद, मेरे ख्याल से 1 महीना तो लेंगी ये। और ये छोटी वाली है, मुझे लगा था कि ये भी गाभिन है, ये वाइट के बाजू में जो है छोटी वाली, तो मुझे लगा था कि ये भी गाभिन है, बट नहीं, ये नहीं है गाभिन। और लग रहा था मुझे, बट अभी ये नहीं है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में दिख रहा था वैसे। और बकरियों का कैसे है ना कि वो गाभिन है या नहीं, ये जल्दी से समझ में नहीं आता है। जब उसको 2 महीने के बाद हो जाए दिन ना, तब समझ में आता है। तो देखो अभी मैं बकरियों को बाहर छोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत चिल्ला रही थी ये। और ये बकरी जो है ना वाइट, मुझे मतलब छोड़ने देती नहीं है, रोज़ का इसका ऐसा ही है। थोड़ा सा आहिस्ता से काम करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना कि खुद भी गिर जाते हैं इनके मतलब खिंचाव से। और जिनके पास बकरियाँ हैं उनको तो पता ही है कि बकरियाँ कितनी खींचती है ज़ोर से, मतलब वो हाथ नहीं आती है, पकड़ में नहीं आती है जल्दी। तो ये बकरियाँ भी उतनी ही मतलब ख़तरनाक है, जब भी कभी छूट जाए ना तो जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, जब उनके पास खाना लेके जाओ तो आती है। तो अभी देखो एक एक को मैं बाहर हकल रही हूँ, बट क्या है ना, आप मतलब कैमरा की बाजू के तरफ है ना एक मतलब उनका फीड रखा हुआ है, तो सब फीड खा रहे हैं वहाँ पे, कोई बाहर नहीं जा रहा। अभी मैं सबको छोड़ के फिर सबको मतलब बाहर डाल दूंगी और इस फार्म का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दूंगी। नहीं तो क्या होता है ना, यहाँ पे फीड है ना, तो सारे मतलब बकरियाँ हैं, उसके बच्चे हैं, तो फीड खा के बहुत मतलब मोटे हो जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पिछली बार बकरियाँ ऐसी छोड़ दी, उनके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इस फार्म में का जो भी फीड था बहुत खा के वो बहुत फूल गया उनका पेट, और उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि बकरियाँ ज़्यादा फीड ना खाए, और उनको बाहर डाल देती हूँ और इस फार्म का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो अभी मैं जो अंदर वाले फार्म है उसकी सफाई दोपहर में करूँगी। और ये देखो, ये है उनका जो बाहर मैंने बनाया हुआ है, ये खुला फार्म है, तो खुला ही है, इतना भी कोई बंदिश वगैरह नहीं है। थोड़े से साड़ियाँ वगैरह ऊपर से लगा लिए हैं मैंने। तो अभी बकरियों को मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। तो देखो अपने आप ही जब खाना लेके चलती हूँ ना, यहाँ पे आती हूँ ना,
तो अपने आप ही बकरियां मेरे पीछे आ जाती है। देखो आ गई ना, सब बकरियां आ गई खाना खाने के लिए। तो कल का उनका जो भी है सूखा हुआ वो बाजू में करके मैं दूसरा यहाँ पे डाल रही हूँ। तो इसमें क्या है ना, ये है मक्का की कुट्टी, उसके बाद गिन्नी गवत है और अपने ये ऊस की जो बांडी है उसकी कुटी है। तो सबकी कुटी मिला मतलब यहाँ पे मैं उनको डालती हूँ और इसमें ही उनका मैं फीड भी डाल देती हूँ। तो देखिए ये मेरे ससुर है, तो ये भी आए हैं बकरियों को यहाँ पे बांधने के लिए, क्योंकि जो बड़ी वाली 2 बकरियां हैं ना उनको बांधना ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो वो क्या करती है छोटे बच्चों को मारती है, उनको खाना बिल्कुल खाने नहीं देती। तो इसलिए उनको थोड़ा सा बांधना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खुले ही जो, तो उसकी जो रस्सी है ना, रस्सी खुला छोड़ के ही मैं उनको बांधती हूँ। और ये देखो कैसे बकरे यहाँ पे खा रहे हैं। और ये देखो अभी मैंने बकरियों के लिए घास लाया हुआ है, तो अभी डालूंगी। और आपने देखा कि बकरियां कितनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारे लिए जो घास है वो लाया है, मतलब जो मेथी घास है वो मैंने कटिंग करके लाया है यहाँ पे। तो देखो बकरियां मतलब इतनी शार्प है ना बकरियां, जब भी मैं मतलब घास कटिंग करने जाती हूँ ना खेत में, तब से वो चिल्लाना चालू कर देती है। मतलब तब से उनको पता चलता है कि कोई ना कोई गया है हमारे लिए खाना का लाने के लिए। तो जब भी जाती हूँ खेती में, किसी भी समय जाओ तो वो चिल्लाती है। तो देखो अभी ये हरा हरा घास है ना, उनको बहुत पसंद है, इनका ये फेवरेट फूड है। तो फेवरेट है, ये बहुत खाती है, ये अच्छे से खाती है, कुट्टी से ये बहुत अच्छा खाती है। और जब भी कभी मुझे वक्त मिलता है तो मैं पेड़ के वगैरह जो पत्ते वगैरह होते हैं, चंदन के पत्ते होते हैं, तो तोड़ के लाती हूँ। स्पेशली चंदन के पत्ते मेरे बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी देखो बकरियों को खाना डाल दिया है मैंने, तो अच्छे से खा रही है बकरियां अंदर। यहाँ पे ना क्या मैंने ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं, तो अंदर इतना दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे पर्दे लगा लिए हैं ना, तो अंदर कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी धूप है, धूप का ही सीज़न है इसलिए। तो ऐसे जो साड़ी है, साड़ी के ऐसे पर्दे लगाए हैं, देखो ये। तो फिर अभी सुबह सुबह इनके आगे डाला था, इनके आगे डाली थी जो कुटी थी, गायों की जो कुटी रहती है वो डाली थी, गिन्नी गवत और जो ऊस है तो उसकी कुटी थी, वो अच्छे से खाती है, उन्होंने खा भी लिया। और अभी देखो अभी डाला है घास, ये मेथी घास है, बहुत अच्छे से बकरियां खाती है, ये देखो। और अभी ये खाने के बाद वो पानी पी के तुरंत बैठ जाएगी। तो उनका पानी पीने का कहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे बकरियां है, पर्दे है इसलिए क्योंकि बहुत सारी धूप है ना,
तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि फ्रंट कैमरे से दिखाने जाओ ना तो ऐसा होता है कि मैं भी दिखनी चाहिए और जो बैकग्राउंड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो भी आपको दिखना चाहिए। तो दोनों पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे जो बकरियाँ है यहाँ पे खाना खाती है, देखो इस तरह से। यहाँ पे उनका पूरा जो है खाने का है, बहुत अच्छी यहाँ पे छाव है। मैंने इसे ऊपर से कुछ साड़ियाँ वगैरह लगा ली है और ये खुद से बनाया है मैंने, देखो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, बाहर रहती थी ना तो बहुत इधर उधर जाती थी, कभी छूट जाती थी, तो दूसरा छूटने का भी कुछ नहीं, इधर उधर जाने का भी कुछ नहीं। पर सबसे ज़्यादा डर था मुझे कि बाहर रहती थी ना तो क्या होता था कि जो कुत्ते हैं, गली के जो कुत्ते हैं तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो आके बच्चों को पकड़ते थे। और आप लोगों को पता है जो बकरी पालन करते हैं उनको तो पता है कि अगर बकरी को किसी कुत्ते ने काट लिया ना तो बकरी बच नहीं पाती है या ना के बराबर होती है। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ा है, खुले में ही है, पैक वगैरह कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा आसमान है और एक खुले में ही है। क्योंकि ये मेरा जो शेड है ना, ये जो खुला फार्म है, तो खुले फार्म में एक पार्टीशन करके मैंने इनको यहाँ पे ऐसा पार्टीशन कर दिया है। और धूप है इस कारण ऐसे साड़ियाँ वगैरह मैंने इनको लगा ली है। देखो ये यहाँ भी खा रही है और इस तरफ भी खा रही है। और इनका पानी पीने का भी इधर ही है। तो देखो ऐसे जब भी इधर से खा के आती है ना बकरियाँ तो सब खुली है, कोई भी बांधी वगैरह नहीं है। एक है इसको बांधा है क्योंकि ये सबसे बड़ी है, और दूसरी जो छोटी छोटी है ना बकरियाँ उनको मारती है इसलिए। तो यहाँ पे देखो ऐसे जैसे ही यहाँ से खाने का होता है ना उनका, तो यहाँ पे आके तुरंत यहाँ पे पानी भी पीती है। देखो यहाँ पे पानी की भी मैंने व्यवस्था की रखी है। तो यहाँ पे आके ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे पानी की खुरली है, तो इस खुरली में पानी भी पीते हैं। और यहाँ पे बकरियों का फीड भी है, थोड़ी देर के बाद ये फीड भी उनको देना है। तो ये देखो, तो यहाँ से मुँह निकाल के यहाँ पे पानी पीती है।